अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों SGVN स्टॉक के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक आता है तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अच्छे लेवल पे आके रुका है और इस लेवल पे एक डिसीजन जो है वो बनता है। क्या डिसीजन बनता है डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसका फंडामेंटल बताना चाहूंगा। दोस्तों अगर स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 81.85% प्रमोटर होल्ड करता है, जो बहुत अच्छी बात है। एफआईज की बात करें यानी कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं वो भी 2.39% होल्ड करते हैं। डीआईज की बात करूं तो वो भी 4% से ज़्यादा इसमें होल्ड करते हैं। तो ये बड़ा पैसा है जो इसमें निवेश हो रखा है। म्यूचुअल फंड ये लोग भी यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा होल्ड करते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करें, हाँ उनकी हिस्सेदारी भी है 11% के करीब, वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें तय है कि भैया इसमें जो निवेश है वो बड़े प्लेयर्स का है, क्योंकि प्रमोटर के पास अभी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर प्रमोटर हिस्सेदारी को बेचता है तो कहीं ना कहीं और भी बड़े प्लेयर इसमें निवेश करने के लिए रेडी बैठे होंगे। बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। रेवेन्यू अच्छा खासा है, स्टेबल है। ये नहीं बोलूँगा ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्टेबल ज़रूर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट है। जैसे जैसे ग्रोथ रेवेन्यू में या फिर ऊपर नीचे हो रही है वैसे ही प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो की बात करूं तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी जितना कमा रही है उनके पास आ भी रहा है, ऐसा नहीं है खाली प्रॉफिट दिखा रही है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करूं, भैया कंपनी का कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये एक रिस्की बात है, क्योंकि 1.44 की जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो होती है ये एक रिस्की होती है। तो ध्यान रखना। एक चीज इसमें नेगेटिव है वो ये है कि भैया कर्जा कंपनी के ऊपर है, लेकिन कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि अपने कर्जे को खत्म कर सकती है। इतना प्रॉफिट है कि ये अपने कर्जे को खत्म कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं और यहां पे देख लेते हैं कंपनी के पास आखिर है क्या। दोस्तों देखिए, कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल 3929 करोड़ की है। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 10,141 करोड़ के। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी रिजर्व होल्ड कर रही है और ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंपनी का कर्जा ये अभी जाके इन्होंने उठाया है, यहाँ पे 19,689 करोड़ का लॉन्ग टर्म का है और शॉर्ट टर्म का 562 करोड़ का है। इसके कंपेरिजन में अगर आप यहाँ पर देखें तो कैपिटल इन वर्किंग प्रोग्रेस जो यहाँ पे है वो 20,000 करोड़ के करीब है। तो यानी कि जो कर्जा लिया हुआ है वो भैया कहीं ना कहीं काम पे लगाया हुआ है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाली है नहीं। कैश एंड इक्विवेलेंट है 3749 करोड़ के करीब करीब। तो आप ये कह सकते हो भैया कैश रिच कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे स्टॉक को खरीदा हुआ है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ टाइम के लिए नीचे की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन अभी जिस लेवल पे आया है तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वीकली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक करके ये जो लॉन्ग रन वाली लॉन्ग रन वाली ट्रेंड लाइन है इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। और जिस लेवल पे अभी ये खड़ा है, जिस तरह से ब्रेकआउट देके निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस कैंडल यानी कि 110 या 109 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में ऊपर की तरफ यहां तक का एक टारगेट ले सकते हैं। आप देख सकते हो पहले भी यहां से काफी बार ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको 140 135 के टारगेट सून यहां पे देखने को मिलेंगे और उसके बाद हो सकता है फिर से दोबारा से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले, जिसमें आपको दोबारा 120 का लेवल देखने को मिल सकता है और हो सकता है यहां से कंसोलिडेशन शुरू हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे ये गैप खत्म होता जाएगा, ठीक है, जितनी रेंज चौड़ी होगी फिर आपको एक बड़ा ब्रेकआउट या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड। तो टिल देन अगर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है तो ध्यान रखें वो यहां तक ले सकता है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने बताया इस कैंडल का रखना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो एवरेज करना चाहते थे उनके लिए भी ये अच्छा मौका है, यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो नेक्स्ट चांस आपका 96 का यहाँ पे होना चाहिए, या फिर आप इसे 106 के पास भी एवरेज कर सकते हैं। आई बिलीव दैट रिटर्न होने के चांसेस बड़े कम हैं। जिस तरह से इसका फंडामेंटल है, होल्डिंग पैटर्न है, पॉसिबिलिटी है हो सकता है ये इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ से तोड़कर ऊपर की तरफ 152 निकल जाए और आने वाले टाइम में अपना ट्रेंड जो है वो शुरू कर दे और आप लोगों को आने वाले समय में 2026 में 350-400 भी जाता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। लेकिन ध्यान रखना इसकी ऊपर की ट्रेंड लाइन टूटना बहुत जरूरी है। अभी के हिसाब से आप शॉर्ट टर्म में इसमें 135 130 प्लस का एक टारगेट जो है वो जरूर ले सकते हैं। अगर इसी तरह से रफ्तार से चला तो आने वाले 1-2 वीक में ही आपको 135 प्लस देखने को मिल जाएगा। आई बिलीव दैट वो देखने को मिलना चाहिए। आपको अगर बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है तो आप वन डे के बेसिस पे भी इसको देख सकते हैं और आपको दिखेगा कि वन डे के
बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो 116 रुपए का बनेगा, इससे बड़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक अच्छे स्टॉक में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आई बिलीव दैट स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। आप स्विंग के तौर पे इसके अंदर एंट्री जरूर लें, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ही लेकर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि अगर आपका टेक्निकल फेल भी हो जाता है तो आप इसे 96 के पास एवरेज करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि ये एक लॉन्ग रन का घोड़ा है और आने वाले समय में आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये जो ऊपर की तरफ वीकली बेसिस एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक इसमें आप लोगों को एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। और जो इसका सबसे अच्छा लेवल है, मुझे तो दोस्तों 120 का ही दिख रहा है। आई बिलीव दैट यही एक लेवल है जहां पे शायद बड़े प्लेयर या जितने भी लोग हैं वो एक डिसीजन लेंगे और यहीं से आप लोगों को दोबारा ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ से डाउन साइड मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, क्योंकि रिस्क आप सबका है। ट्रेड लेने से पहले एक बार आप लोगों को ज़रूर उनसे राय ले लेनी चाहिए। मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए।